ऑल ऑफ यू मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने भारत की नागरिकता पढ़ी थी, आज हम भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। हम लूसेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक है, तथा ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और इसे जो है मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन और उनके प्रतिनिधि थे, उनके बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष हुआ। तब फिर क्या हुआ कि 1235 में जो है तो अधिकारों को लेकर एक समझौता हुआ और उसमें अधिकारों को लिख दिए गए, और इसे ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। अब मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं, जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। भौतिक यानी कि जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं आप जिसे बोलते हैं, उसकी ज़रूरत, हमारी जो बौद्धिकता है, आध्यात्मिकता है, नैतिकता है, इन सभी के बारे में जो अनिवार्य होते हैं जो चीज़ें, उसे ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है। और हमारे संविधान में जो है तो 3 प्रकार के अधिकार हैं: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, जिसे कि भाग 3, और वो हमें नागरिक होने के नाते प्राप्त हो जाते हैं। संवैधानिक अधिकार जो है तो वो संविधान में मौजूद है, लेकिन भाग 3 से बाहर है। और ये कहाँ है संवैधानिक अधिकार? 300A आर्टिकल में है, भाग 12 में है, यानी कि संपत्ति के अधिकार में है। कानूनी अधिकार वे हैं जो संसद के कानून द्वारा हमें दिए गए हैं और संसद में बनाए जाते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, आरटीआई हो गया, मातृत्व अवकाश हो गया, जाति आय प्रमाण पत्र हो गया। ये सारी चीज़ें कानूनी अधिकार के अंतर्गत आती हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। यानी कि आपको पता होगा मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं, तो कुछ मौलिक अधिकार जो है राज्य यानी सरकार के विरुद्ध प्राप्त हैं। और ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 15 और 16। आर्टिकल 15 में क्या है, इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो ये अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, लेकिन कुछ अधिकार राज्य और निजी यानी व्यक्तिगत विरुद्ध है, व्यक्तिगत लोगों के बीच विरुद्ध है। जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, ये सरकार के विरुद्ध भी है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध है। और आर्टिकल 25 में जो है तो धर्म को मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में जो है तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में जो है तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक जो है तो मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार, और इसे कहाँ पे डाल दिया गया है? तो इसे वो आर्टिकल 300A और भाग 12 में डाल दिया गया है। ठीक है। अभी तक आपने जो जो पढ़ा उसको हम एक बार समराइज कर देती हूँ। पहला तो ये कि मौलिक अधिकार जो है तो कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद जो है तो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब इसे जो है तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे देश में अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। पहला तो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है। दूसरा संवैधानिक अधिकार है जो कि भाग 3 में नहीं है, उससे बाहर है, भाग 12 में है। तीसरा हमने पढ़ा कि कानूनी अधिकार है जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी, आय जात प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने जाना कि कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो है सरकार और जनता दोनों के विरुद्ध है। तो सरकार के विरुद्ध अधिकार जो है तो आर्टिकल 15-16 है, और सरकार और जनता दोनों के विरुद्ध अधिकार जो है तो 17 और 25 है। उसके बाद हमने जाना कि जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
मूल संविधान में जो है तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसके बाद जो है प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार है। उसमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार हटा दिया है जो आर्टिकल 31 में था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। दे देगा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक अधिकार कोई दूसरा दे देगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा अधिकार हमारे संविधान में शामिल है, या फिर पूछ लेगा कौन सा नहीं है, या फिर आपका पूछ लेगा कि एक समानता का अधिकार किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। ठीक है, या फिर एक अभी ट्रेंड में क्वेश्चन है कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद शामिल हैं, जैसे कि 14, 15, 16, 17, 18। तो समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21 और 21 ए बी और 22 इसमें भी 5 हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद शामिल है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में 2 है, और संवैधानिक उपचार में 1 है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19(1)(f) में था, तथा आर्टिकल 31 दो जगहों पर पाया जाता था, को भाग 12 में आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार किस किस आर्टिकल में था, तो 2 आर्टिकल में था, 19(1)(f) और आर्टिकल 31। कहाँ पर डाला गया है, तो भाग 12 में आर्टिकल 300 में डाला गया है। ठीक है। अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बताया गया है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा के अधिकार के रूप में। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है। तो अभी क्या हमने पढ़ा ऊपर? तो हमने ये पढ़ा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है, तो आप आंसर करेंगे 21A। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है। अब मानव अधिकार क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। भले ही देश का कानून या संविधान इन्हें अधिकारों के रूप में मान्यता देता हो या ना देता हो, लेकिन ये मानव होने के नाते, जैसे मानव होने के नाते आपको रोजगार का अधिकार है, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो आप अपना रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को कैसा पूरा कर पाएंगे। तो सरकार मान्यता दे या ना दे, मानव अधिकार होते हैं। मानव अधिकार का मतलब मनुष्य होने के नाते जो जरूरी है, जैसे हमें हवा की जरूरत है, खाना की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़ा की है, मकान की है। मानव अधिकार को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। अगर आ जाए
आपको क्वेश्चन कि मानवाधिकार को मानने के लिए क्या सरकार बाध्य होती है? तो नहीं होती है। अब मौलिक अधिकार को प्राप्त विशेष संरक्षण। मौलिक अधिकार को विशेष संरक्षण क्या प्राप्त है? जैसे आपके मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, यानी आपके साथ छुआछूत की जाती है, या आपको धर्म जाति मूल वंश के आधार पर कोई विभेद किया जाता है, या फिर आपको किसी स्कूल में पढ़ने से रोका जाता है कि आप छुआछूत करता है वहाँ पे, या फिर किसी धर्म को मानने नहीं देता है, या फिर आपको अपनी खुद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने नहीं देता है, किसी भी आधार पर अगर आपके साथ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जैसे कि पहले किसी भी आप केस को लेके जाएंगे तो पहले लोअर कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद ऊपर के कोर्टों में जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के मामलों में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया से ही किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब मैंने बताया था कि जब हमारे यहाँ युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा आक्रमण होता है, तो या फिर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रीय आपात कहते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात अगर लगता है तो मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में अगर बदलाव करना है तो विशेष बहुमत से किया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 संसद का बहुमत चाहिए, और साथ ही साथ आधे राज्य जो हैं तो उनकी भी सहमति चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना होगा तो 2/3 संसद के दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त करना होगा, साथ ही साथ आधे राज्यों से सहमति भी प्राप्त करनी होगी। सॉरी, अभी जो चिड़िया की आवाज़ आई तो उसके लिए सॉरी। अब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं असीमित नहीं है। जैसे असीमित का मतलब जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको पता है कि रोड में किनारे किनारे चलते हैं, अगर आप बीच से चलिए, बोलिए हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ से दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचता है, ठीक है। इसीलिए इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार हैं लेकिन असीमित नहीं है कि आप कुछ भी करिए। दूसरा, मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है वो क्या है? नकारात्मक है। स्वरूप नकारात्मक का मतलब हो जाएगा कि जैसे मौलिक अधिकार को देने के लिए सरकार बाध्य है, तो क्या है? नकारात्मक। अगर कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील करता है तो सरकार अगर वो जायज़ है तो देगा, तो इसका स्वरूप नकारात्मक है। अब मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति हैं और एक कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, वो अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ विभेद करते हैं दूसरे इंसान के साथ, जैसे ये नदी है और ये जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं ये इन व्यक्ति को इस नदी में नहाने नहीं देते हैं, तो इन व्यक्ति का क्या हुआ? तो इन व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो इसके लिए वो केस दायर कर सकते हैं। तो यानी मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, सरकार इसको लागू करता है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। यानी कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं है, वो विदेशों के नागरिकों के लिए भी है। तो नागरिक अधिकार मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है तो हमें प्राप्त है, कौन कौन से मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। तो जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया, ये हमारे लिए यानी कि इंडियंस के लिए प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा जितने बस अधिकार हैं, 14 हो गया आपका, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ये सभी दोनों को प्राप्त है, हमें भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब हम आर्टिकल्स पे आ जाते हैं, तो 2 आर्टिकल्स आज मैं पढ़ा देती हूँ, बाकी के आर्टिकल्स हम कल पढ़ेंगे।
आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। तो राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब है कि केंद्र की संसद और सरकार, यानी कि केंद्र में जो संसद आती है, लोकसभा, राज्यसभा, और जो सरकार है केंद्र की, तो वो राज्य में आ जाते हैं। हर राज्य का जो विधानमंडल है, यानी विधानसभा, विधान परिषद, और वहाँ की जो सरकार है वो आ जाती है। स्थानीय संस्थाएं जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आ जाता है। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकारी कंपनी, सभी जो है सरकार में आती हैं। तो अगर राज्य में आते हैं। राज्य का मतलब क्या हो जाएगा कि केंद्र की संसद और सरकार, राज्य की विधानमंडल और सरकार, नगर पालिका, जिला बोर्ड, और सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति है, संस्था है, कंपनी है, वो सभी सरकार में आते हैं। अब आर्टिकल 13 संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 13 में क्या बात कही गई है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों में संशोधन होगा। यानी कि जो मूल अधिकारों से अलग है या मूल अधिकारों को कम कर रही है, उनसे जो संबंधित विधियां हैं, उसको उस मतलब उसके लिए उसका संशोधन किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है। आर्टिकल 13 में यही बातें की गई हैं कि अगर मूल अधिकारों को कम करने वाली या छीनने वाली कोई भी विधि सरकार नहीं बनाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया, तो 1973 में। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है। मूल अधिकार क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, और इसलिए इसे संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि पहले क्या था कि मूल अधिकार को लेकर कई सारे विवाद चल रहे थे कि मूल अधिकार में संशोधन होगा नहीं होगा। कुछ केस आते जिसमें होगा, कुछ केस आते जिसमें बताया गया था नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया 1973 में, जिसने बता दिया कि मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि संशोधन कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस केस से संबंधित है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। एम नटराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उपहार नहीं है। अगर कोई बोले कि मूल अधिकार उपहार है नागरिकों को, तो मूल अधिकार उपहार नहीं है नागरिकों को। चलिए एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जितनी बातें हमने पढ़ी है उसको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अमेरिका से लिया गया है, और भारत मतलब कि अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोलेंगे। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से समानता का अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में है, और धार्मिक शिक्षा का अधिकार 25 से 28 तक है। संवैधानिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, जिसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं और कुछ नागरिक और विदेशी दोनों के लिए। नागरिकों के लिए कौन कौन से हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। और संपत्ति के अधिकार जो है तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया है।
सॉरी 21A में जोड़ा गया है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है तो शामिल किया गया। मानव अधिकार क्या होते हैं? जो हमें मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं उसे हम मानव अधिकार कह सकते हैं। अब मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं असीमित नहीं है, स्वरूप नकारात्मक है, प्रवर्तनीय है और भारत के नागरिकों को कुछ प्राप्त है, कुछ नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ बताइए और जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।